लखनऊ राजधानी के अपोलो मेडिक्स अस्पताल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हुए एक मरीज का जबड़ा बनाने में सफलता हासिल की है। यह मरीज अमेलोब्लास्टोमा मैडिबल नामक जबड़े के ट्यूमर से पीड़ित था। पहले सर्जरी के माध्यम से इसका जबड़ा निकाला गया और बाद में नई तकनीक से दोबारा उसका निर्माण किया गया। आलमबाग में स्थित अपोलो मेडिक्स अस्पताल के डॉक्टर सतीश के आनंद ने बताया कि 50 वर्षीय मरीज जबड़े में दर्द और खाने में असुविधा की शिकायत के साथ आया था। जांच में ट्यूमर होने की पुष्टि हुई। इलाज के लिए जबड़े और जोड़ के पूरे बाएं हिस्से को हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसे में मरीज को ठीक से खाने पीने और चेहरे की विकृति की समस्या थी। अस्पताल में डॉक्टर्स के पैनल ने ट्यूमर को हटाने और जबड़े के पुनर्निर्माण करने का फैसला किया। इसमें प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कंसल्टेंट डॉक्टर निखिल पुरी और एसोसिएट कंसल्टेंट डॉक्टर आशीष विलास ने बड़ी भूमिका निभाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 3D प्रिंटेड इम्प्लांट का इस्तेमाल करके हड्डी को फिर से बनाया जा सकता है। यह इम्प्लांट पूरी तरह से मरीज के हिसाब से बनाया गया था ताकि यह हटाए गए हिस्से की एकदम सटीक प्रतिकृति हो सके। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी टीम ने यह तय किया कि हड्डी को कहां से काटा जाएगा। इसके बाद प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी टीम ने कंप्यूटर की मदद से नया जबड़ा बनाया। यह हटाए गए जबड़े के आकार से बिल्कुल मेल खाता था। पूरी सर्जरी की योजना कंप्यूटर की मदद से बनाई गई थी। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने इस योजना का बिल्कुल सटीक ढंग से पालन किया। पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 माह का समय लगा। सर्जरी सफल रही और अब मरीज दर्द से मुक्त है। वह अब सामान्य रूप से खा और बोल सकता है। अस्पताल के एमडी व सीईओ डॉक्टर मयंक सोमानी ने इसके लिए पूरी टीम को बधाई दी है। जी सर, अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। एआई आधारित 3D प्रिंटिंग से मरीज का जबड़ा बनाया गया है। सर, क्या कंडीशन थी मरीज की जब वो आया और क्या ये टेक्निक है? जब ये मरीज हमारे पास ओपीडी में आए तो उनको बाईं तरफ जबड़े में दर्द था, मुंह खोलने में दिक्कत होती थी और खाने में भी दिक्कत होती थी। जी सर, क्या टेक्निक है ये, किस तरीके से इलाज किया गया? ये बिल्कुल एक आधुनिक टेक्निक है जिसको कि इस मरीज में यूज़ किया गया उनके बाएं तरफ के जबड़े को दोबारा बनाने में, पुनर्निर्माण करने में। इसमें एक कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइन किया जाता है मॉडल को विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एग्जैक्टली जो हिस्सा जबड़े का निकाला जाता है उससे एक पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट बनाया जाता है, 3D पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट, जिसको कि पेशेंट के जबड़े में दोबारा लगाकर बनाया जाता है। सर, क्या इसके लिए हड्डी किसी शरीर के किसी भाग से ली जाती है कि ये पूरा इम्प्लांट अलग से कंप्यूटर की मदद से तैयार होता है? इस पर्टिकुलर टेक्निक में मरीज की अपनी हड्डी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक अलग टेक्निक है, पर इसमें मरीज की अपनी हड्डी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी सर, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था, तो क्या क्या चैलेंजेस रहे? इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो रहता है पेशेंट को काउंसल करना और मोटिवेट करना फॉर द फाइनल आउटकम कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और दूसरा, ये बहुत ही एक प्रिसीजन वाला काम रहता है जिसमें कि आपने जो डिसाइड किया है ऑन कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइनिंग, उसको एग्जैक्टली आपको रिप्रोड्यूस करना रहता है ऑपरेशन थिएटर में विद द प्रिसीजन कि वो 0.01 mm तक प्रिसाइज रहे, क्योंकि अगर आप प्रिसीजन से हटेंगे तो फिर वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। जी सर, चेहरे की जब कभी इस तरीके की कोई सर्जरी की जाती है तो खाने पीने को लेकर के और खास तौर से चेहरे के लुक को लेकर के भी मरीज काफ़ी परेशान रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मरीज के यही मेन 2 कंसर्न्स रहते हैं, फंक्शन और एस्थेसिस, कॉस्मेसिस। इस सर्जरी के द्वारा हम पेशेंट को दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से दे सकते हैं। पेशेंट फिर से नॉर्मली खा पाता है, बोल पाता है और उसका एस्थेटिक आउटकम, कॉस्मेटिक आउटकम भी बहुत बेहतरीन रहता है।